लाइव है खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत असम के छात्रों के साथ की बातचीत, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। जम्मू नगर निगम ने पॉलीथीन के इस्तेमाल के खिलाफ चलाया अभियान, कई पॉलीथीन जब्त, लोगों को दी पॉलीथीन इस्तेमाल न करने की हिदायत। जम्मू कश्मीर डेयरी फार्म एसोसिएशन द्वारा 10 और 11 मार्च को किया जा रहा विशेष कार्यक्रम का आयोजन, डेयरी फार्मिंग को लेकर दी जाएगी जानकारी। और ऐतिहासिक परमंडल तीर्थ स्थल के लिए निकाली जाने वाली वार्षिक छड़ी यात्रा की तैयारियों को लेकर किया गया बैठक का आयोजन, सभी तैयारियों पर की गई चर्चा। अब समाचार विस्तार से। एलजी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत असम के छात्रों के साथ बातचीत की और अपनी संस्कृति, विरासत, साहित्य और व्यंजनों का पता लगाने और जम्मू कश्मीर और असम के लोगों के बीच भावनात्मक बंधन को मजबूत करने के लिए यूटी में उनकी खोजपूर्ण यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। लोगों को प्लास्टिक और पॉलीथीन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए जम्मू नगर निगम द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें आज नगर के अधिकारियों ने एक विशेष अभियान चलाकर पॉलीथीन जब्त किए और लोगों को पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी। इस मौके पर जम्मू नगर निगम के अधिकारियों लोगों से प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि जम्मू शहर में अब यदि पॉलीथीन का इस्तेमाल करने कोई पकड़ा जाता है तो उसे 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। दुकानदारों ने इस अभियान पर रोष व्यक्त किया और कहा कि पहले से लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि सानू बिल्कुल इस बारे पता जी चीज ये फैक्ट्री तो आई दी है, आई बाहरों लुधियाने जलंधरों जिथे भी माल बना दा, तो फिर जी कोई बंदा बुझा कि आया जम्मू च माल, जम्मू च कि आया माल, ये देखो ना साढ़े उपर तो आइए बस चली गया। दुकानदार ने तो पैकिंग बेचनी है, प्लेटा कुत्थे पाइए देख। उसके बाद ये मंडी होलसेल दी है, इतने 5 नग रखे दे होंगे बाहर, कस्टमर आता जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, असें कुत्थे लाने नग, देखो ना असें कुत्थे रखने। सर सानू की चाहते हो? असें चाहते सानू कोई सहूलियत देन, और के असें के जाना ये ना जो कस्टमर हैं जो इस माल को मटेरियल को यूज़ करते हैं उनको अवेयर करो कि ये माल आपने नहीं यूज़ करना है, तब होता है। दूसरा ये कि जिस फैक्ट्री से बनता है उसको क्यों नहीं पूछते हो? इधर आके दुकानदार को आके घेर लिया, भाई तो क्यों लगाया, अब मैंने माल मंगाया जो पैक हुआ, अब हम क्या करेंगे इसको? एक एक प्लेट थोड़ी हाथ में पकड़ के आप घर से माल लेने जाते हो, किस में लाते हो? अपना बता दो सारे मुझे जो आए हुए हैं, कोई बिना लिफाफे के लाता है माल? पहले दुकानदार को लिफाफा लगाओ पॉलीथीन का, तो पॉलीथीन बात पूछे जी ये अलाउड नहीं है, अपने लिए सब कुछ अलाउड है, तो दूसरे के लिए कुछ भी अलाउड नहीं है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुखातबों आपके साथ ये हमारे ऑनरेबल मेयर की सख्त हदायतें हैं, हमारे कमिश्नर साहब की सख्त हदायतें हैं कि जहाँ 120 माइक्रोन के नीचे पॉलीथीन मिलेगा उसको मत स्पेयर करो, उनको जब्त करो, सीज करो। इसी के अंतर इस कड़ी में हम निकले हैं, सारी कॉरपोरेशन के खिलाफ वर्जी टीम निकली है, सैनिटेशन टीम निकली हुई है और हम उनको पकड़ने जा रहे हैं। ये 3 जोनों में डिवाइड हुआ है शहर और 3 जोनों में ये चल रहा है, ये सुबह से ये अभियान कैरी ऑन नहीं,
फाइन नहीं करना, ये अभी मंडे ट्यूसडे के बाद हम इनको फाइन करेंगे। कितना फाइन होगा दोबारा नहीं? ये 5,000 से ऊपर ही फाइन होगा। जो भी जिसके पास जितना जखीरा मिलेगा, जितना बड़ा उनके पास खेप मिलेगी, उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर डेयरी फार्म एसोसिएशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई। इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने जानकारी दी कि उनके द्वारा 10-11 मार्च को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन एनिमल हस्बेंड्री कैटल फार्म बेली चराना जम्मू में किया जा रहा है, जिसमें डेयरी फार्मिंग से जुड़ी कई अहम जानकारी दी जाएगी ताकि लोग इसका फायदा ले सके। लोगों से बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने की अपील भी इस दौरान की गई। कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन जो है वो एक पशु मेला कैटल शो बिगेस्ट और जम्मू कश्मीर यूटी में इतिहास में पहली बार जो होने जा रहा है, वो वेली चराना जो कैटल फार्म है एनिमल हस्बेंड्री का, वहाँ से हमने उनकी जगह ली है और उनकी बेट सपोर्ट भी हमें रहेगी एनिमल हस्बेंड्री वालों की। यहाँ मैंने पहले भी बताया कि 35 लीटर वाली गाय जो है वो वहाँ पे उसके ऊपर रेंज की जो 35 एंड अबव जो मिल्किंग वाली गाय होगी वो आएगी। और कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारी, जो 5 किस्म के अवार्ड होंगे। भैंस का भी अवार्ड होगा, जर्सी गाय का होगा, हीफर का होगा, 2 दांत का होगा। 10 तारीख और 11 तारीख को 2 दिन का ये पशु मेला बहुत बड़ा बिग मेला होगा, जिसमें हम आपके माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर हैं वो आके देखें और उनको एक इनकरेजमेंट मिलेगी और वो ही सोचेंगे कि बड़े बड़े फार्म बनाने की स्कीम सोचेंगे। और जम्मू में हम दूध का जो डेफिसिट था हम सफिशेंट की ओर बढ़ेंगे और सरप्लस के बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी स्टेटों में। पंजाब से भी कुछ हमारे डेयरी फार्मर नहीं आएंगे, वहाँ से कुछ जजिंग कमेटी के लोग आएंगे, या हमारे जो साथी हैं वो हमें कैसे मेले में को कमी रह गई जैसे ऐसे बताने के लिए आएंगे। कश्मीर से बहुत सारे हमारे डेयरी फार्मर आएंगे और जम्मू जो प्रोविंस है इसमें तो कोई एरिया छूता नहीं, जहाँ पुंछ, राजौरी, उधमपुर या सारा लगभग किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह सब जगह से लोग आएंगे। वहाँ से कोई कठुए से आ रहा है, कोई उधमपुर से आ रहा है, ट्रैफिक विभाग की जो पुलिस हैं वो उनको ना रोकें और उनको सहायता करके वेन्यू तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। परमंडल के धार्मिक स्थलों के महत्व को दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर वर्ष निकाली जाने वाली वार्षिक छड़ी मुबारक यात्रा इस बार भी धूमधाम से निकाली जाएगी। आज इस यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी और जिसमें तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इस मौके पर गुलचैन सिंह चाड़क और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे जिन्होंने तैयारियों पर चर्चा की। आज आंगन में बहुत ही अहम बैठक हुई है। परमंडल उत्तरवैनी हमारी आप जानते हैं कि डुग्गर प्रदेश की बहुत ही ऐतिहासिक श्राइन है, जिसको हम छोटा काशी से नाम से भी कहते हैं और काशी विश्वनाथ जैसे स्थान हैं। और वहाँ यहाँ से एक भव्य छड़ी यात्रा हमने स्टार्ट की थी आज से 29 साल पहले। वो 20 मार्च को छड़ी यात्रा चैत्र चतुर्दशी के दिन आ रही है और उस दिन हर साल की तरह 19 को पूजा रणभेश्वर मंदिर में होगी और 20 को यहाँ भव्य पूजा होगी और यहाँ के बाद आगे डिफरेंट मंदिरों से लोग अपने अपनी आरती करेंगे और विदा करेंगे छड़ियों को और ये फिर परमंडल में जाएगी और वहाँ हमारे धर्म ट्रस्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा इंतज़ाम होता है और वहाँ पर हमारे बड़ी ब्राह्मणा जो लंगर समिति है उसकी तरफ से लाखों लोगों के लिए 3 दिन के लिए दिन रात लंगर का इंतज़ाम है और वहाँ पर ये छड़ियों की स्थापना होती है और फिर पहले नराते को वहाँ स्नान करा के वापस लाते हैं। उसके लिए आज इस बैठक में हमारे साथ जो एक सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सबसे उसमें मेन संस्था है श्री धर्मर्थ ट्रस्ट। उसके अध्यक्ष कुलोत्रा साहब, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से मैं एज अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी रेखी साहब और सारे हमारे आदरणीय ट्रस्टी और स्पेशल इन्वाइटी, परमंडल उत्तरवैनी श्राइन डेवलपमेंट कमेटी के सारे सदस्य और इसी तरीक़े से हमारे नुमाइंदे बॉर्डर तक सारे लोग शामिल होते हैं। अलग अलग मंदिरों के हमारी कमेटियों के पदाधिकारी, सदस्य और हमारे आदरणीय पुजारी। निदेशक टूरिज्म फजलुल हजीब ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में पर्यटकों, पंजीकृत और अपंजीकृत होटलों की गणना के वैज्ञानिक तरीकों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पहल की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ का रुख करें और यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। I think
साइंसी तरीके का मतलब हो गया रैशनल तरीके से हमने टूरिज्म को आगे बढ़ाना। बिल्कुल हमारे पास पोटेंशियल है। वी आर वर्किंग ऑन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग टूरिस्ट नंबर्स। वी आर वर्किंग ऑन साइंटिफिक मेथड्स कि हम होटल्स का डाटा कैलकुलेट करें, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सारे डाटा वगैरह हमारे पास बिल्कुल हमारे पास साइंटिफिक तरीके में। दिस इज़ द एज ऑफ बिग डाटा, और बिग डाटा के एरा में हमें इंश्योर करना चाहिए कि मतलब हमारे पास जो है साइंटिफिक मेथड्स हो सारा डेटा टूरिज्म के रिलेटेड कैलकुलेट करने के लिए, और कॉन्सिक्वेंट पॉलिसीज़ फिर उस पर बने। बिल्कुल टूरिज्म तो काफ़ी अच्छा है। वी हैव हैड मोर देन 1 लाख टूरिस्ट, आई थिंक 1,20,30 हज़ार के करीब जो हैं वो फरवरी में ही आए हैं, और मार्च में बिकॉज ब्लूमिंग अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी तो मार्च में फिर आप देखेंगे कि नंबर्स और हाई होंगे। तो तैयारी भी बहुत अच्छी है। हमारे डिफरेंट फेस्टिवल्स कुछ बिगर स्केल पे, कुछ स्मॉलर स्केल पे प्लान्ड है। थोड़ा यूस्मॉक ब्लॉसम में है, थोड़ा वाइल्ड टूलिप्स पामपुर में है, थोड़ा जाबरवन में है, थोड़ा बादामारी में, थोड़ा टूलिप गार्डन में है। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, आई मीन हमारा तो टूरिज्म का पार्ट ही फिल्म टूरिज्म एक है। बट उसकी जो मैं थोड़ा आपके माध्यम से बता भी दूं कि अगर किसी को कोई फैसिलिटेशन उसमें चाहिए तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट में DIO एक हैं, उनको नोडल ऑफिसर बनाया है, तो कोई भी फैसिलिटेशन है वो वहाँ से होती है। बाकी हम भी हेल्प करते रहते हैं। ऑफ कोर्स हमें क्वेरीज भी आती रहती है, एंड आई एम श्योर कि अभी भी आई हैव हर्ड कि देयर आर कुछ मीटिंग्स जो हैं, कुछ शूटिंग्स जो है वो पहलगाम वगैरह में हो रही है, एंड आई एम श्योर जिस हिसाब से लास्ट ईयर का टूरिस्ट सीजन गया है इस साल भी आई एम श्योर कि और अच्छा रहेगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके के हायर सेकेंडरी स्कूल बफलियाज में पेंटिंग, सिंगिंग और डांसिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। कुल 75 छात्रों ने इसमें भाग लिया और उन्हें आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। स्थानीय लोग वास्तव में इस आचरण से प्रभावित हुए और सभी छात्रों ने पूरे जोश के साथ इसमें भाग लिया। चित्रकला, गायन और नृत्य प्रतियोगिता के विभिन्न विषय एक और देशभक्ति को तो दूसरी और प्रकृति के प्रति प्रेम जगाते दिखे। वो जिन बच्चों को पहले कभी स्टेज नहीं मिली होगी पार्टिसिपेट करने के लिए, और आज एक इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके तहत इन्होंने यहाँ पे अपना टैलेंट शो किया। तो इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इन बच्चों के लिए, इन मासूम बच्चों के लिए ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। उसके साथ साथ मैं बच्चों के पेरेंट्स का, सबका, जिन लोगों ने भी यहाँ पे कोऑपरेट किया उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे भी इन बच्चों के लिए ऐसे कुछ इवेंट करवाए जाए ताकि इन बच्चों को फिर से मौका मिले। शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला इकाई द्वारा जम्मू में बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता महिला इकाई की अध्यक्ष शमीमा फिरदौस द्वारा की गई। बैठक के कई महिला कार्यकर्ताओं ने इस दौरान भाग लिया। बैठक में कई मुद्दों पर बात की गई, आगे की रणनीति निर्धारित की गई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की अपील की गई। बताएंगे जो सीख रहे हैं, उसके साथ में ही आज हम इस चीज की भी खुशी मतलब महसूस कर रहे हैं कि हम आपसे आज सीखेंगे। आज हम आपसे कुछ लेने आए जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में करें। मैं आपको मैडम ये बताना चाहूंगी कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे जो यहाँ से जा चुके हैं, कहते हैं बार बार नाम नहीं लेना है, हम उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से थे और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज्यादा दबाव हम सारों को जो है हमने समझा, हमने ये चीज पूरी समझी कि किस तरह से हमारी पार्टी जो है सभी धर्मों को, सभी जातों को और सभी वर्गों को साथ लेके चलती है। हमारी पार्टी ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। ये सब चीजें जब हमने डिटेल में देखी, हमने समझा, हमने परखा, तो हमने इस पार्टी का दामन जो है वो थामा है। इसी जगह खुदा न करे कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि आगे वक्त बहुत ही हम देख रहे हैं कितनी मुश्किलात है। इस वक्त जो सरकार है बाहर दिल्ली में या जो यहाँ पर है, LG साहब है, बाकी है, तो हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कितने हालात ख़राब है। तो इस तरह से हमने देखा क्योंकि हमारी ज़रूरत है और ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मज़बूत हो जाए। बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़मीनी सतह पे ये जो जमात है लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हमारे कोई भी जो जितने भी काम होते हैं वो काम होते नहीं है, किसी भी, चाहे जम्मू प्रोविंस हो, कश्मीर प्रोविंस हो। जैसे कि हम देखते हैं आज चावल का ये आया है बहरान। चावल पहले देते थे, आधा देते थे ऐसे फ्री और आधे के लिए हम पैसे देते थे, लेकिन आजकल उन्होंने क्या किया, ये 4.5 किलो 5 किलो फ्री देते हैं लेकिन बाकी चावल देते ही नहीं है। अगरचे घर में हमें देखना है और सरकार को भी ये देखना चाहिए था जम्मू कश्मीर के लोग
फालतू चीज़ें जो इधर उधर की चीज़ें जमा करके नहीं खाते हैं। वो जो इस बात के लिए मशहूर थे कि वो सिर्फ अगर खाते थे सुबह और शाम का चावल खाते थे, वो भी इन्होंने बंद किया। अब लोगों को ऐसे ही खुश किया जैसे हमने आपको फ्री चावल दिया 5 किलो, वो 4.5 किलो, और ये बहुत ही नामुमकिन सी बात लग रही है कि एक महीने के लिए एक बंदा सिर्फ 4.5 किलो खाए। तो इसके लिए मुसीबत हम भुगत रहे हैं। अब आप देख लीजिए पावर तो किसी जगह इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। अगर है तो इन्होंने स्मार्ट मीटर्स लगाए। किसी बंदे को बाहर कॉन्ट्रैक्ट देना था, बॉम्बे का था, कहाँ का था, तो उसको खुश करने के लिए उसको पैसे कमाने थे, तो उसके लिए उन्होंने एक जो स्मार्ट मीटर है 30,000 रुपये का है, लेकिन उन्होंने ये 30,000 रुपये का स्मार्ट मीटर जो लगाया है, नस्ब किया है, वहाँ पे जो एक झोंपड़ी होती है, एक कमरा होता है, जहाँ पर बिजली एक लाइट जल जाती है, वहाँ पे एक ही जलाते हैं। लेकिन फीस कितना, जो फेयर जो होता है वो कितना लेते हैं? 7,000 से शुरू होता है, 8,000, 5,000, 6,000। ये सरकार नहीं सोचती है कि ये जो गरीब लोग हैं ये कहाँ से लाएंगे, ये इतना जो हम बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इनसे ले रहे हैं, ये कहाँ से लाएंगे। उत्तरी शहर पट्टन के प्रसिद्ध खिलाड़ी बिलाल अहमद डार आरफा बिलाल पांड्या राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने के लिए इच्छुक हैं। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 साल से खेल के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और वो भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान की एकेडमी में खेल रहे हैं। इस दौरान इरफान पठान ने आश्वासन दिया कि वो देश के लिए मेहनत करेंगे तो फिर धरातल पर भी खेले वो जा सकते हैं। And cricket is the greatest level itself. जी, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। लोग मुझे पांड्या के नाम से जाने जाते हैं। जी सर, मुझे 6 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए और अच्छा क्रिकेट मैंने 2 साल से खेला है। अच्छा होता था पहले, खर्चा जेब से ही होता था सारा। उसके बाद मुझे स्पॉन्सर मिला है और खासकर घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा भाई मुंतजिर, वो बहुत मम्मी पापा सब सारे सपोर्ट करते हैं, जो अक्सर हर जगह पे मेरे मैचेस देखते हैं और उनकी दुआ हमारे साथ है। मुझे 6 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। अच्छा क्रिकेट के लिए मुझे 2 साल का टाइम मिला है। जैसे मैंने वहाँ पे कश्मीर नाइट्स ज्वाइन किया था, कप्तान साहब ने मुझे कप्तान साहब ने मुझे अपनी टीम में रिसीव किया है। तब से थोड़ा मेरा नाम भी आया है जब से मैंने कश्मीर नाइट्स ज्वाइन किया है। जो सबको पता है जम्मू में चल रहा था घरोटा प्रीमियर लीग, और खासकर वो टर्फ पे था। सबसे बड़ी इनिंग मेरे लिए वही है। देखिए वहाँ हम यही सीखते, बेसिक क्लियर करते। जो हमारे माजिद सर ने कहा था, JKCA का जो इंचार्ज है, उन्होंने कहा कि आप अच्छा खेलते हो, ऐसे ही खेलना है, बस बेसिक अपना क्लियर करो। उसके लिए हम एकेडमी जाते हैं। वहाँ हम 2 टाइम नेट सेशन करते हैं, 2 टाइम सुबह शाम, और वहाँ मैचेस भी होते हैं जयपुर में। वो रिजल्ट आपके सामने है, हमने वहाँ भी परफॉर्म किया अच्छा। उसके बाद हमने जम्मू में 3 मैच खेले टर्फ पे, 3 मैच में 350, एक मैच में 60 रन मारे और JKCA में भी रन मारे। रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। इरफान सर भी यही कह रहा था कि आप में पावर भी अच्छा है, टाइमिंग भी अच्छी है, तो बस बेसिक क्लियर करना है, इंशाल्लाह आप आगे खेलोगे और छोड़ना नहीं है, मेहनत करनी है। देखिए वो गांव, हमारा गांव काफी पीछे है, जहां से आज तक मेरा मामा खेलता था पहले, उसके साथ मैंने भी खेला है क्रिकेट। वहां से आज तक किसी का नाम नहीं आया है कहीं पे, बहुत पीछे है वो गांव। वहां पे निकलना थोड़ा टफ ही है, ना हमारे पास ग्राउंड है ना टर्फ है वहां पे, तो अपनी मेहनत से हम थोड़ा आगे निकले। एक्चुअली हमारा मैच था हंदवारा कोलन गांव में, वहां मैंने 60-70 रन मारे थे 19-20 बालों पे। फाइनल मैच था वहां पे, और मैंने वो हेलीकॉप्टर शॉट खेला था वो धोनी का। तो लोगों ने मुझे पांड्या नाम रखा है पीछे की, और आजकल तो सारे मुझे पांड्या के नाम से ही जाने। जिला अनंतनाग के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से 3 प्रकार के बिजली मीटर लगाए गए, लेकिन एक के बाद एक पिछले मीटर काट दिए गए और पीडीडी विभाग दूसरे प्रकार के मीटर लगाने के लिए आ चुके हैं, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार और LG मनोज सिन्हा से इस मामले में देखने की अपील की, क्योंकि आम आदमी हर बार पीड़ित होता है।
आपकी वसातत से महकमा को ये नहीं बल्कि गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी बहुत सारी मीटर्स लगाए गए, आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले। 8 साल के बाद 8 साल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, हम लोगों से उनका चार्ज लिया है। तो उसके बाद दूसरे मीटर लाए हैं, दूसरा मीटर तो 1 महीना लगाया है, महीने के बाद तो वापस उठाए हैं, आप तीसरा ला रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप ये समझिए कि ये जो मीटर्स है इससे पहले लगाए हैं, इसका भी चार्ज हम दे रहे हैं, 20-20 रुपये, 40-40 रुपये, 60-60 रुपये महीना का ले रहे हैं। इसके बाद भी आप समझो कितने साल वो पैसा हमसे लिए हैं। तो इससे ये समझा जाता है कि बार बार मीटर लगाना, उठाना, ये तो गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया हो रहा है कि रोज रोज ये करना, ये ठीक बात नहीं है। मैं गवर्नमेंट से आखिर में यही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक इन्वेस्टिगेशन टीम चुनिए इसके लिए। आप देखिए ये कहाँ से ये मीटर्स, कौन बोलता है ये मीटर्स लगाने हैं, कौन ये फिर उठाते हैं और फिर ये नए ला रहे हैं, कौन फिर ये लगा रहे हैं, इसका तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 7 स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर में 6 मार्च को विशाल वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। इस बात की जानकारी मंदिर के प्रमुख महेंद्र शास्त्री जी, सुरेंद्र कुमार, सरदार हजूरी सिंह आदि ने आयोजित कर एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मंदिर में सुबह 9 बजे हवन यज्ञ का आयोजन होगा और इसके उपरांत सत्संग किया जाएगा और दोपहर बाद विशाल भंडारा शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि हर वर्ष मंदिर कमेटी की तरफ से वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाता है, इसमें कस्बे के साथ साथ विभिन्न गांवों से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं और प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। दुर्गा माता मंदिर में 6 मार्च के दिन सोमवार विशाल भंडारा है। विशाल भंडारे में समस्त हम आरएसपुरा वासियों को निमंत्रण देते हैं, सभी आएँ और महामाई का प्रसाद ग्रहण करें। माता रानी के दरबार में सभी भक्तों का आना बहुत ही अच्छा लगता है और माता रानी का प्रसाद नसीब से ही प्राप्त होता है। सभी आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ और बढ़ चढ़ कर के सहयोग लें और सहयोग प्रदान भी करें। और हमारे साथ में बाज़ार के प्रधान छिंदा भैया जी और हमारे प्रिंस छावड़ा जी, जूरी सरदार जी, राजा जी, रोहित जोजड़ा जी, समस्त सभी का शहरवासियों का सहयोग है और सहयोग के बिन कोई भी कार्य नहीं होता है। तो माँ दुर्गा माता मंदिर आरएसपुरा वार्ड नंबर 4-7 में विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। इस भंडारे पर समस्त शहरवासी आमंत्रित हैं, आकर के प्रसाद ग्रहण करें और समस्त शहरवासी सहयोग प्रदान करें। लाइव खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव न्यूज। नमस्कार।